बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार इतना बड़ा ब्लंडर कर देती हैं, या कभी कभार जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसके ऊपर तात्कालिक आप पे एफआईआर हो सकती है और ऐसी की तैसी आपकी मच सकती है। आपको पता भी नहीं आपका क्या होने वाला है। एक बड़ा ही सड़ा हुआ जोक है। मैंने लाफ्टर शेफ़ का एक एपिसोड देख रहा था, तो उसमें एक कॉमेडियन है कृष्णा अभिषेक, तो वो ऐसे ही बोल देता है कुछ, ये प्रथम है, वो द्वितीय है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका ओरिजिनल जोक है। वो कहता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथीय। तो लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, ओ हो वाह वाह, लोग हंसना शुरू कर देते हैं, तो और इस पर हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कृष्णा, वही लाफ्टर शेफ़ के एक एपिसोड में उसका एक उस जोक को रिपीट करता है, तो वो कॉमेडियन उसकी रील बना के डाल देता है और कहता है देखो देखो मेरा जोक कॉपीड है, और प्राउडली फ्लेक्स करता है कि देखो बड़े बड़े जो स्टेज परफॉर्मर्स हैं, जो बड़े बड़े टीवी पे कॉमेडियन हैं, जो मेन स्ट्रीम हो रखे हैं, वो हम जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का जोक चुराते हैं। देखो हमारे अंदर कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अब मैं तुमको बताता हूँ, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथीय जो कुछ भी है, कितना ज़्यादा बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब तुम देखो, और ये आज से 10-20 साल पहले हो जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, कि चलो ठीक है 10-20 साल पहले किसी को इतनी पड़ी भी नहीं थी, सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज के दौर में हुआ है ये, कितना बड़ा ब्लंडर है। अब तुम वो देखो, और ये कितना पुराना स्टैंड अप वीडियो है इसका। अब इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा कितनी ज़्यादा गंद फैला दी इस बंदे ने, और वो भी जाने अनजाने में। जाने अनजाने में नहीं फैलाई, इस आदमी का कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथीय ऐसा कुछ काउंटिंग सिस्टम होता नहीं है। ये संस्कृत का काउंटिंग सिस्टम है। फर्स्ट इज़ प्रथम, सेकंड इज़ द्वितीय, थर्ड इज़ तृतीय, फोर्थ इज़ चतुर्थ, 5 इज़ पंचम, सिक्स्थ इज़ षष्ठ, 7 इज़ सेवन्थ इज़ सप्तम, 8 इज़ अष्टम, 9th इज़ नवम, 10th इज़ दशम। तो ये संस्कृत का काउंटिंग सिस्टम की इसने यहाँ पे मजाक उड़ाया हुआ है, ठीक है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मेरे दिमाग में जैसे क्या उसने बोला था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथीय, तो मुझे लगा तो ये फोर्थ वर्ड जो है गाली के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो मेरे को चतुर्थ है। फोर्थ क्या लिखा है, चतुर्थ या चतुर्थी, ये सारा चैट जीपीटी से मैंने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई तरह, हाँ ठीक है, पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या शर्म वाली बात है। चतुर्थ है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, क्योंकि मेरी मैनेजर, मतलब मेरे स्टाफ में एक बंदा है जो मराठी है, तो गणेश चतुर्थी मेरे दिमाग में आ गई। तो मुझे लगा ये जो चतुर्थ या चतुर्थी वर्ड है, ये कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि गणेश चतुर्थी होती है और हर कोई आदमी जो मराठी पैदा हुआ है, या जो कोई भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, या कोई भी जो महाराष्ट्र के किसी स्टेट में निवास करता है, हम पूरा हिंदुस्तान इस बात से वाकिफ़ है कि गणेश चतुर्थी की और भगवान गणेश की हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या महिमा बताई गई है। उनके बिना तो कोई पूजा नहीं हो सकती। शिवलिंग पे जल बाद में चढ़ता है, पहले गणेश भगवान पे चढ़ता है, उनकी तो सबसे अपरंपार महिमा है, ठीक है। तो फिर मुझे बताया गया कि ये काउंटिंग सिस्टम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब तुमको इस पर फोकस करना है। चतुर्थी और चतुर्थ दोनों में कुछ ज़्यादा, मतलब उतना सिमिलैरिटी नहीं है। चतुर्थी, मैंने पूछा कि फिर ये चतुर्थ और गणेश चतुर्थी में क्या डिफरेंस है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। चतुर्थी क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि चतुर्थी का मतलब होता है फेमिनिन फॉर्म ऑफ चतुर्था, मतलब द 4th डे ऑफ द लूनर मंथ, तिथि। चतुर्था इज़ 4th नंबरिंग सिस्टम के 1 2 3 4, जैसे संस्कृत में चतुर्था हो गया। चतुर्थी 4th लूनर डे, मतलब जैसे फर्स्ट को 1 को ONE लिखते हैं, 2 को TWO लिखते हैं, वैसे ही 4th को संस्कृत में 4 नंबर को CHATURTHA लिखते हैं, चतुर्थ। वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, ये उसी की बात हो रही है। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 4th लूनर डे ऑफ शुक्ल पक्ष, ब्राइट हाफ इन द मंथ ऑफ बृहस्पति नक्षत्र। सो गणेश चतुर्थी इज इक्वल टू गणेश प्लस चतुर्थी, 4th लूनर डे। इसका चतुर्था वर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो चतुर्था 4th, चतुर्थी इज 4th तिथि, एंड गणेश चतुर्थी इज 4th तिथि डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा। तो ठीक है, क्योंकि मेरा ये डाउट था, तो अब तुम्हारा अगर कोई डाउट है तो वो भी अपने आप में क्लियर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो अब शुरू हुई है। यहाँ पे कॉमन रूट वर्ड क्या है, चतुर। दोनों वर्ड्स का बेस संस्कृत नंबर चतुर है, मतलब 4। इसका मतलब है चतुर मतलब 4 नंबर, चतुर्थी, चतुर्था, चतुरार्थ एंड चतुर्थ्यम, मतलब सेम बट यूजेज अलग अलग है। कि कहा ना 4th डे पर गणेश भगवान का, गणेश चतुर्थी 4th लूनर डे, तो 4th जो नंबर है वो भी
चतुर्थी है इनडायरेक्टली, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि गणेश चतुर्थी, संस्काक्षी चतुर्थी, करवा चौथ, सेम रूट, चौथी चतुर्थी मतलब क्या है? ये फेमिनिन फॉर्म है संस्कृत में। तिथिया फेमिनिन काउंट होती है, इसीलिए एंडिंग में आई लगाया जाता है। इसका मतलब फोर्थ लूनर डे, मतलब चतुर्थ लूनर डे इज इक्वल टू चतुर्थी। इसका मतलब है गणेश चतुर्थी में चतुर्थी लगता है। और अगर आप ये बोलें कि इसका और कहाँ कहाँ यूज़ है, तो वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, चतुर्थ वर्ड का, क्योंकि चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ वर्ण, चतुर्भाव, चतुर्थ अध्याय मतलब फोर्थ चैप्टर, चतुर्थ वर्ण इज फोर्थ कास्ट, चतुर्थ भावा इज फोर्थ हाउस ज्योतिष। ये एडजेक्टिव फॉर्म नहीं है, इसलिए ए और ए एच होता है इसमें। तो स्पेलिंग अलग क्यों है? क्योंकि चतुर्थी फेमिनिन, स्पेसिफिक टू तिथि। चतुर्थ मतलब एडजेक्टिव, मास्कुलिन, न्यूट्रल, जेंडर, फोर्थ। कनेक्शन बिटवीन गणेश चतुर्थी एंड चतुर्था, रूट नेम सेम है, यूजेज अलग अलग है। गणेश चतुर्थी फोर्थ लूनर डे, चतुर्थ फोर्थ एज डिस्क्रिप्शन लाइक फोर्थ चैप्टर, जैसे 1 2 3 4 होता है। तो मैंने फिर पूछा किसी वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में इस वर्ड का यूज़ होता है भगवान के साथ? चतुर्थ वर्ड की बात हो रही है, फोर्थ नंबर की। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने को पढ़ने में आई, अब मैं बताता हूँ तुमको क्या है वो। चतुर्थ और चतुर्थी में बस एक सेम मीनिंग है कि फोर्थ की, नंबर 4 की यहाँ पे बात हो रही है। चतुर्थी और चतुर्था दोनों फोर्थ का ही रेफ़र करते हैं, डिफरेंस बस ग्रामर का है, डिफरेंट फॉर्म पर वर्ड अलग अलग है, इसलिए स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग सेम है। गणेश चतुर्थी फोर्थ लूनर डे, रामायण का चतुर्थ कांड, फोर्थ बुक सेक्शन, मतलब सेक्शन रामायण का, क्योंकि इतने खंड है ना, खंड बेसिकली रामायण का। तो फिर मैंने पूछा कि भाई क्या चतुर्थ वर्ड जो है शास्त्रों में भगवान के साथ यूज़ होता है? तो माँ मनकुंड का उपनिषद, मनडुकिया उपनिषद, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, भगवान को फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद आता है। चतुर्थ मतलब द फोर्थ, द डिवाइन, द कॉन्शियसनेस। मेरी हिंदी बड़ी, मेरे से भी ये भारी भरकम शब्द नहीं पढ़ा जाते, उसके लिए एडवांस में सॉरी, मैं कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ। भागवतम पुराण रेफरेंसेस, कई पुराणों में लिखा गया है नारायणा का चतुर्थ व्यूहा। यहाँ चतुर्थ डायरेक्ट भगवान विष्णु को फोर्थ फॉर्म के, चतुर्थ डायरेक्ट भगवान विष्णु के फोर्थ फॉर्म को इंडिकेट करता है। वेदांत एंड दर्शन शास्त्र, आत्मा का चतुर्थ पदा, परमात्मा का हाईएस्ट फॉर्म, चतुर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष, फोर्थ गोल ऑफ लाइफ। रामायण महाभारत, चतुर्थ कांड, फोर्थ सेक्शन, चतुर्थ श्लोका, फोर्थ वर्स। यहाँ डायरेक्ट भगवान के साथ नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, जैसे चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, फोर्थ। चतुर्थी एक संस्कृत वर्ड भी है, इसका गणेश चतुर्थी से कोई रिलेशन नहीं, बस दोनों में चतुर सेम है। चतुर्थी फेमिनिन फॉर्म, तिथि का जेंडर स्त्रीलिंग होता है। चतुर्थ मैस्कुलिन न्यूट्रल फॉर्म, जैसे पुरुष, देव, अवतार एक्सेट्रा। क्या चतुर्थ किसी भगवान के साथ यूज़ होता है? हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ, पुराणों में भी लिखा हुआ है चतुर्थ युगा, कल युगा, विष्णु के अवतार का रेफरेंस। वाराह को फोर्थ अवतार माना गया है, चतुर्थ अवतारम वाराहम मान्यते, मतलब वाराह अवतार भगवान विष्णु का, उसको चौथ माना गया, चतुर्थ माना गया है। देवी चतुर्थ शक्ति, देवी पुराण में लिखा है देवी चतुर्थी शक्ति रूपा, देवी का एक फॉर्म चतुर्थ शक्ति के तौर पे। सूर्य चतुर्थ काला, चतुर्थ मंडल, ऋग्वेद में सूर्य के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है सूर्य सा चतुर्थम मंडलम, सूर्य का चौथा मंडल। चतुर्थ का सबसे फेमस यू शास्त्र लेवल, तुरीय, फर्स्ट स्टेट जागृत, सेकंड स्टेट स्वप्न, थर्ड स्टेट सुषुप्ति, फोर्थ चतुर्थ तुरी। और चतुर्थ का ही सेम जो चतुर्थ वर्ड है उसका ही एक, उसको एक और कहते हैं तुरीय। ये शिवा कॉन्शियसनेस है, इसलिए शिवा और वैद्यवैता दोनों में चतुर्थ एक डिवाइन स्टेट माना गया है। अगर वेद शास्त्रों की बात करें, चतुर्थ एक्चुअली अपीयर्स इन स्क्रिप्चर्स, वेदास एंड ब्राह्मणास। चतुर्थ का यूज़ सिर्फ फोर्थ पार्ट, फोर्थ ऑब्लिगेशन, फोर्थ वर्स, फोर्थ सेक्शन के लिए होता है। एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्चुअल, नॉट गॉड नेम, चतुर्थ अनुवेका, चतुर्थ ब्रह्मया, चतुर्थ अध्याया। किसी देवी देवता को नहीं बोला गया, लेकिन उपनिषद में सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस यूज़ होता है
डुक्या उपनिषद, चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेट। जितने भी शब्द हैं संस्कृत लैंग्वेज के हैं, प्रथम, फर्स्ट, द्वितीय, सेकंड, तृतीय, थर्ड और चतुर्थ, फोर्थ, इसके बाद ये सब आते हैं। संस्कृत में इनकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है? हिंदू धर्म के सभी ओरिजिनल ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, दर्शन शास्त्र, योगा, न्यायिका, संन्यायिका, वेदांता एक्सेट्रा, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, सब कुछ संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत को देव की वाणी माना गया है। लोगों का बिलीफ था कि डिवोशन की लैंग्वेज संस्कृत थी, इसीलिए मंत्र, श्लोका, आरती, श्लोका सब इसी में है। संस्कृत के शब्दों में साउंड वाइब्रेशन वेरी प्रिसाइज होती है, इसलिए मंत्र का इफेक्ट डायरेक्टली साउंड फ्रीक्वेंसी से होता है। संस्कृत इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पनीनी की अष्टाध्यायी स्टिल अनबीटेबल। क्लासिक रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी इसी का यूज़ होता है। कुंडली, नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त, सबका बेस संस्कृत होता है। छोटा आंसर। अब यहाँ पे समरी दी गई है। अब जाहिर सी बात है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथीय के साथ तो तुमने जोक बोला ना, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय की भी आपने बेइज्जती कर डाली। तो अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये समझो। तुम अगर ध्यान से देखो तो देव भी 3 है। मतलब अगर आप चतुर्थ के आगे, चतुर्थ को आपने चूतिया वर्ड से रिप्लेस करा है एज पर दिस स्टूपिड स्टैंड अप कॉमेडियन, तो आप बाकी 3 नंबर्स को भी गालियाँ दे रहे हो। तो संस्कृत में अगर काउंटिंग, अगर ये है ना कि संस्कृत इज़ द फाउंडेशनल लैंग्वेज फॉर गीता, रामायण, महाभारत, तो समझा करो तो देव भी 3 हैं। तो प्रथम देव शायद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वो थर्ड। तो इनडायरेक्टली एक ही सेंटेंस में तुम बोल रहे हो, और इस नंबरिंग सिस्टम का तुम मजाक उड़ा रहे हो। तो इनडायरेक्टली तुम भगवान को ही, वो जो गाली वाला वर्ड है तुम बोल रहे हो, वो मैं बोल नहीं सकता। तो इतना भारी भरकम ब्लंडर हो रहा है यहाँ पे। और तुम अगर ध्यान से देखो, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथिया जो उसने वर्ड यूज़ करा था, तुमको हैरान हो जाओगे देख करके कि जो 4 उसके हैं, लॉर्ड शिवा की फैमिली में भी 4 लोग हैं। एक तो भगवान शिव हो गए, एक उनकी वाइफ पार्वती जी और उनके 2 बच्चे, तो 4। तो चतुर्थी, और फिर ये देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इसने कर डाला कांड यहाँ पे, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि 4 हैं। तो इसने इतना बड़ा कांड कर डाला। अब ये भगवान शंकर पे भी गया, 3 त्रिदेवों की भी बेइज्जती करी, उनके परिवार की बेइज्जती करी। और मैं तुमको एक और बात बताता हूँ, भगवान शंकर और नारायण के बीच में जो संबंध है, अगर आप रामायण खोल के देखें, और आपको पता होगा कि हनुमान जी राम जी को कितना प्यार करते थे, तो इनडायरेक्टली ये विष्णु भगवान को भी लपेट लिया। और आपको पता होगा कि बहुत सारे, मैंने अनिरुद्धाचार्य जी, मुझे शायद आई मे बी रॉन्ग, पर शायद मुझे लगता है कि विष्णु और ब्रह्मदेव में भी कोई कनेक्शन है, क्योंकि नाभि से कमल था निकला विष्णु भगवान का, और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो इनडायरेक्टली त्रिदेवों को इसने गाली बक दी। तो अब तुम देख लो कितना बड़ा ब्लंडर है ये। जिस लैंग्वेज में रामायण, महाभारत है, जिसमें लिखी गई है, जिसमें आज तक एक गंदा वर्ड नहीं लिखा गया, कोई गाली नहीं है संस्कृत में, कोई नहीं देता। हिंदी में लोग गाली देते हैं, उस लैंग्वेज का ये मजाक उड़ा रहा है। उसमें चूतिया वर्ड, उसको, उस लैंग्वेज को ये चूतिया वर्ड से एसोसिएट कर रहा है। और चतुर्थी मैंने तुमको पहले ही बताया, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन वो 4th वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चतुर्थी मतलब 1 2 3 4 में नंबर 4 का मतलब चतुर्थ है, लेकिन 4th लूनर डे को चतुर्थी बोला जाता है। तो दोनों में ही 4th कॉमन आ गया। तो इनडायरेक्टली इसने भगवान को ही लपेट लिया, और कितने प्राउडली फ्लेक्स करता है कि ओ माय गॉड। या और ऑडियंस भी इतनी बेवकूफ़ है कि मजाक उड़ाई जा रही है। और जो लोग कहते हैं ना, ठीक है भाई उसको पता नहीं होगा, हो सकता है जाने अनजाने में उसने कर दिया हो, तो बेटा तुम से बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम वो सिख है जो ये कर रहा है जोक। जो सिखों का जो ग्रंथ होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, बाबा फरीद की जानकारी लिखी है उसमें। एक मुस्लिम के बारे में किसी सिख ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, सिख ग्रंथ में ना खाली अपनी महिमा नहीं बताई गई कि ये वो फलाने थे या वो थे, खाली सिखों के बारे में नहीं लिखा है, बहुत सारे धर्म ग्रंथों के बारे में भी लिखा हुआ है, जितने भी ज्ञानी जन रहे हैं। और यही वजह है कि सिखों को इतना हिंदू लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये पता नहीं गिनती के 4 हैं, पर क्या इनमें कमाल है कि यार एक को लगते हैं 100 खड़े हो जाते हैं बिना बात के, पता नहीं ऐसा क्या है इनमें। तो आप सोच के देखो। और ये वो आदमी है जिसने खुद ये जोक में बोला हुआ है कि सरदार जो होते हैं ना, इसने अपना एक सेगमेंट भी निकाला, और इसीलिए मैंने इसको लपेटा, और यही बनाने का वीडियो रीजन है। नहीं ठीक है, बेचारे को नहीं पता होगा, बेचारे ने मजाक मजाक में बोल दिया होगा। मुझे भी तो तभी पता चला जब मैंने ChatGPT किया। तो देखो, अगर मैं किसी की रेल बना रहा हूँ, अगर कुछ बहुत आउट ऑफ द हैंड चला जाता है ना, मैं तभी बनाता हूँ। मुझे कोई क्लाउड व्लाउड लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम चाहूँ तो ले सकता हूँ उस बंदे का। बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, सरदार है। उसका एक सेगमेंट आता है डैश ऑफ पाजी, जिसमें वो अपने मतलब ऐसा लिखता है, या फिर वो लिखता है अपना नाम लिखता है और कहता है डजेंट लाइक इट।
जो सोशल मीडिया पे उसको अच्छा नहीं लगता वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है और बोलता है मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तो मैं इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ। कहते ठीक है जी, उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या बोलता है ये कि सिख लोगों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, बॉलीवुड में उनको बड़ा गंदी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुझे बड़ा गंदा लगता है कि सरदार जो है इसी एनर्जी में रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। मुझे कॉलेज से पास आउट हुए काफ़ी साल हो गए। संतेश्वर सिंह सुलैर और बंतेश्वर सिंह बुलैर, मैंने ऐसे ना सरनेम देखे ना ऐसे कोई एग्जिस्ट करा। और फिर वो रेफरेंसेस देता है कि 3 इडियट्स में भटिंडा बोलती है, इट्स नॉट भटिंडा इट्स भटिंडा। और मैं सिंगिस किंग का वो उठाता है और लिरिक्स उठाता है और कहता है पाजी कम ऑन एंड गेट डाउन। सो पाजी इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर, सो यू डोंट गेट डाउन विद एन एल्डर ब्रदर। तो ये सब कह के अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बोस्ट करता है कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं सिख कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। पर आप विश्वास नहीं करोगे, ये सिख कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहा है पर यहाँ पे गुरबाणी, और क्या कहता है, इसके मुंह से गुरबाणी वर्ड निकला है। उसमें क्या होता है कि कहता है कि सिख लोग जो होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ गवार और बेसिकली गधा दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ों की तरह दिखाया जाता है कि उल्टी सीधी हरकतें करना, उलझलूल हरकतें करना, हमेशा हाई एनर्जी में रहना, वो पाजी तुस्सी पैड़ ऐसा दिखाया जाता है। तो आई एम रियली सॉरी कि रिलीजियस बातों के बीच में मैंने गाली दी हो तो, पर भी इसके वर्ड्स हैं तो मैं इसको इसकी औकात बताने के लिए इसको कर रहा हूँ। तो एंड में कवर अप करने के लिए इस कॉमेडियन के वर्ड्स हैं ये कि एंड में कवर अप करने के लिए करे क्या कि पूरी फिल्म में सरदार को उल्टी सीधी हरकतें करते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब वो सी वाली हरकतें करते हुए दिखा रहा है, CHUTIYA वाली हरकतें करते हुए दिखाया जा रहा है। तो एंड में कवर अप करने के लिए 2-4 आपको कुछ करना है, गुरबाणी की लाइनें दे दीजिए और ये कर दीजिए। तो इसने गुरबाणी वर्ड यूज़ कर दिया। इसने बोला कि एंड में जब उसको बेचारे एक्शन होता है ना फिल्मों में उसने सारी ज़िंदगी उलझलूल हरकत की, तो फिर उसको गुरबाणी की कोई 4 लाइन दे दी और फिर उसने अपना वो अंदर का वॉरियर जगाया और सारे विलन को मार डाला। तो ये कॉमेडियन बोलता है कि सारे की फिल्म में ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहा, लेकिन क्लाइमैक्स का टाइम में इतनी बेइज्जती कर दी सिख रिलीजन की, तो अब क्या किया जाए। तो कवर अप करने के लिए 2-4 कड़े पर डायलॉग बोल दिए, सरदारों के 5 खेपे बोल दिए और गुरबाणी की लाइन ऐड कर दी। तो वो देख के जो मेरा खून खौला है कि मतलब गुरबाणी जो थी, समझ रहे हो, गुरबाणी जो थी उसका अगर तुम उल्टा सीधा बोल दे कोई, और जो लोग कहते हैं ना कि ये उसने अगर मजाक में बोल भी दिया प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथी और लोग इस पे हंस रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। बेटा तुम हिंदू हो ना, इसलिए तुमको आदत पड़ गई है कि हर कोई हमारी ऐसी की तैसी कर जाता है, हर कोई हमको गंदी गंदी गालियाँ देता है माँ बहन की। तो अगर किसी और ने दे दी, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ बस एक बार कमेंट सेक्शन में कुछ भी सिखों के बारे में लिख दे, या कुछ उनके सिखों के धर्म की बेइज्जती करते हुए लिख दे, या कुछ ऐसा लिख दे जो मुसलमान धर्म की बेइज्जती करे। चैलेंज करता हूँ मैं। एक बंदे ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी, फेसबुक पे, जो मुस्लिम लोग हैं उनका एक, कौन है वो सेंट्रल फिगर, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके मजाक में कर दी थी। तुम विश्वास करोगे उसका घर जला दिया था। यहाँ तो ये तुम्हारी भाषा जिसमें रामायण लिखी है उसमें चूतिया वर्ड ऐड किया जा रहा है, इसको पता नहीं है कि क्या होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग कितने अवतार लिए थे, विष्णु भगवान का चौथा अवतार कौन था, तो उसकी भी बेइज्जती कर रहा है। ये तो पूरी नंबरिंग सिस्टम की बेइज्जती कर रहा है। समझ रहे हो कितनी गलत बात है। विष्णु भगवान का चौथा अवतार भी डायरेक्ट, अब बहुत सारे लोग कहेंगे उसको थोड़ी पता थी बातें, पता नहीं थी तो वोक बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है इंटरनेट पे, कि इंटरनेट पे कुछ गलत हो रहा है मुझे बुरा लग रहा है। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे संस्कृति की रक्षा करने के लिए लोक धर्म फैलाने आया हूँ क्या, कि कोई भी हमारे रिलीजन के बारे में बोलेगा इसको आग लगा देंगे, इसको मार लगा देंगे। तुमको लगता है मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है? भाई पॉडकास्टर हूँ मैं तो ये कभी नहीं करता, पर मैटर हाथ से निकल गया था इसलिए मुझे आना पड़ा बीच में। इसको तो शर्म ही नहीं है, और साला सोशल मीडिया पे फ्लेक्स और कर रहा है बेशर्म कहीं का कि ये है वो है। गाली मैंने सिर्फ तब दी है जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इतना गुस्सा आ रहा था। और मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इंटरनेट पे भी खूब चलता है, जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, हमारी टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पहला शावर कैसा होगा। और मैं देख रहा हूँ भाई गणेश माता लक्ष्मी भगवान के सामने फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पहला शावर कैसा होगा। अबे ये क्या बदतमीजी है यार। ये मैं जानता हूँ कामदेव के जिक्र किया जाता है, पर इतने वल्गर कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया जाता है। इतना ऐसे मजाक नहीं उड़ाते धर्म का। मेरे सामने होता ना दो जूते लगाता, और वो सारे के सारे जो क्लाउड में ताली बजा रहे थे तो हिंदू थे। तो तुमको थोड़ी शर्म अपने ऊपर भी आनी चाहिए कि तुम्हारा कोई ऐसे मजाक उड़ा रहा है। और मैं क्या बोलूँ, अब समझ में भी नहीं आता कितनी गंदी बात है ये दिखाता है कि ये वोक है। लेकिन जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई ना, इस गधे ने एक भी, और जब अपूर्वा को वो रेप का थ्रेट वगैरह मिला था, अपूर्वा मखीजा करके एक यूट्यूबर है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जब कांड हुआ था, वो FIR वाला सीन हुआ था जब अपूर्वा पे FIR हुई थी और जेल गई थी, तो वैसे बड़ा बोलता ही डजेंट लाइक इट। लेकिन उस दिन
भाई साहब का आईक्यू का लेवल देखो, उस कंट्रोवर्सी के बारे में भाई ने एक बात नहीं करी। मैटर ठंडा होने के टाइम पे भी एक बात नहीं करी, जब कांड हो गया वो भी ठंडी बात नहीं करी। सोशल मीडिया पे पोस्ट और करता रहता है। मतलब ये खुद, समझ रहे हो, ये खुद कहता है कि मैं धर्म का रक्षक हूँ। उस वीडियो के ज़रिए वो लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं सिख हूँ और मैं, जाहिर सी बात है, बीइंग अ सरदार, अगर मेरे कोई धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है जो मुझे बुरा लगता है तो उसके बारे में आके बोल रहा हूँ। सही बात है, सिख हो क्या कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, जैन हो, उसको तो बोलना चाहिए सोशल मीडिया पे आके कि बंद कराओ ये। लेकिन फिर वो दूसरे धर्म का इनडायरेक्टली मजाक कैसे उड़ा रहा है। उसको केयरफुल रहना चाहिए था ना कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, सही तो नहीं है। क्योंकि प्रथम वर्ड तो ये सब संस्कृत के वर्ड्स हैं, तो दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन दूसरे धर्म की भाषा का मजाक उड़ा सकते हैं। अबे भाषा से ही तो धर्म निकला है। 4 वेद किस में निकले हैं? जो सिखों का अगर आप देखोगे, आप गुरु ग्रंथ साहिब खोलोगे तो क्या उसमें भाषा में ही तो लिखा है। रिटन फॉर्म में वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? गुरबाणी जब आप गाते हैं, जो शब्द आप गाते हैं, तो वो क्या हिंदी में लिखे होते हैं? वो तो उनकी भाषा में लिखे होते हैं ना। तो अगर मैंने पंजाबी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया है, मैंने उर्दू भाषा का मजाक उड़ाया, तो डायरेक्टली मैं भगवान का ही मजाक उड़ा रहा हूँ, या फिर भगवान के जो सेंट्स हैं या जो दूत हैं, मतलब, या जो कुछ भी, मतलब जो डिवाइन सेंट्स हैं उनका भी मजाक उड़ा रहा हूँ। और सिखों की गुरबाणी में, सिखों का वो जो धर्म ग्रंथ है साहिब में, बाबा फरीद की भी बातें कही हैं। नामदेव की एक सेंट रहे हैं बड़े फेमस महाराष्ट्र के, नामदेव हैं, और तुकाराम जी, उनके बारे में भी लिखा गया। तो इनडायरेक्टली सबको लपेट लिया इसने, समझ रहे हो। और इसमें तो उल्टा, और वो कहता रहता है कि हमारे यहाँ पंजाब में तो बहुत गालियाँ चलती हैं, तेरी एक्स का वाई इज़ अ रिलेटिव एंड एक्स इज़ अ बॉडी पार्ट। अब पंजाबी लैंग्वेज जिसमें ये लिखी गई है, उसमें ये सब गाली गलौज कब से होने लगा मुझे तो याद नहीं। इसका जवाब इसने दिया नहीं। और ये कितने ब्यूटीफुली, और सबसे ज़्यादा बेइज्जती अगर कोई पंजाब की करता है तो ज़्यादातर ये सरदार ही होते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं। तुम देखना ध्यान से। आई एम रियली सॉरी फॉर पासिंग दिस रिलीजियस कॉमेंट, पर मुझे, आई एम रियली सॉरी टू ऑल माई सिख भाई बहन, पर इसने लिमिट क्रॉस कर दी थी तो मुझे बोलना ज़रूरी पड़ा। हो सकता है कि शायद आप मुझसे नफरत भी करें, पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसने खुद बोला था। दूसरी तरफ ये बंदा जो कहता है, और उसके बाद तुम विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारी क्लिप्स दिखाता है फिल्मों के। एक जो बोले सोनिहाल का क्लिप दिखाता है जिसमें सन्नी देओल दारू पी के उल्टी सीधी तरीके से बेहोश हो रहा है। एक में संता बंता का क्लिप दिखाता है, वो SIKHS एंड बॉलीवुड, तो उसमें बहुत सारे वो वीडियो दिखाता है कि इसमें देखो जो बने सोनिहाल में एक फिल्म आई थी जिसमें वो ऐसे ऐसे ढाड़ करके बेहोश हो जा रहा है। और दूसरी तरफ एक फिल्म आई थी जिसमें शत्रु, उसमें था जॉनी लीवर था, तो भंगड़ा करते करते अपने दोस्त को मिलता है, वो सरदार होता है, और दलेर मेहंदी की एक्टिंग करता है। टोलना मजे तू पे मारना उन्हें दिल दी पुकार आगे कर लिया प्यार, उसको दिखाता है। उसके बाद फिर तीसरा वो क्लिप दिखाता है जिसमें वो अक्षय कुमार की सिंग इज़ किंग या सिंग इज़ ब्लिंग सन ऑफ सरदार के क्लिप भी दिखाता है वो। और उसके बाद वो दिलजीत दोसांझ को अप्रिशिएट करता है। हालांकि मैं एक बात बोलूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे सिख दोस्त हैं जिनको दिलजीत दोसांझ बिल्कुल पसंद नहीं, कहते हैं बहुत सारी क्रिंज कॉमेडी करता है पंजाबी सिनेमा में। देखो उनका पर्सनल ओपिनियन है, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, वो सही है गलती आप जाने, क्योंकि मैं पंजाबी पिक्चरें देखता नहीं हूँ, आती नहीं पंजाबी, कहाँ से देखूँ। फिर वो तीसरा क्लिप चलाता है, उसका शेखर सुमन होते हैं उसमें और रवीना टंडन होता है उस फिल्म में, और फिर वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं और फिर वो अचानक से सरदार बन जाते हैं। फिल्म का सीन होता है, इसमें भेस बदल के सरदार बन जाते हैं और फिर वो पंजाबी एक्सेंट में बात कर लेते हैं, आहो इत्थे जाना सी कहंदे होना सी, ऐसा करके बोलने लग जाते हैं। वैसे वो हिंदी में नॉर्मली जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही कर रहे होते हैं। उसके बाद संता बनता के सड़े हुए जोक सुना देते हैं, जिसमें पहली बात संता बनता की अगर हम बात भी करें तो संता सरदार था, बनता तो नॉर्मल, मतलब सरदार नहीं था, नॉर्मल मतलब जैसे लोग होते हैं वैसा था, उसका तो धर्म भी नहीं पता था। संता बनता में दोनों को सरदार दिखाया गया और उसमें उसने बोला कि दिस फिल्म इज़ अ ट्रिब्यूट टू अ सिख कम्युनिटी, संतेश्वर सिंह सुलैर एंड बंतेश्वर सिंह बुलैर ऐसे करके दिखाए जाते थे। और उसमें दोनों उल जलूल हरकतें करते रहते हैं, पाजी हम तो नाड़े वाले हैं, तो फ्लाइट में जाके आउटस्टैंडिंग बोलते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो उनको दिखा के, इन सब क्लिप्स को दिखा करके बोलता है मुझे बड़ा बुरा लगता है। और स्टेज पे जा करके ये बंदा क्या बोलता है तुमको विश्वास करोगे? ये बोलता है माय फेवरेट हीरो सनी देओल, और सनी देओल की फिल्म का ही इसने रेफरेंस दिखाया था जो बोले सोनिहाल में, जिसमें सनी देओल एक सरदार बना होता है, वो एक औरत की नंगी पीठ या कुछ नंगा वंगा, एक औरत को नंगा पुंगा देख लेता है, ठीक है, या फिर कुछ अडल्ट हो जाता है। सनी देओल नंगा नहीं है, उसने कुछ नंगा पुंगा देख लिया है, तो उस वजह से बेहोश हो जाता है, और उसको बेहोश हो जाता है, धाड़ धाड़ करके बेहोश हो जाता है, और ड्रामेटिक तरीके में क्रिंज तरीके से बेहोश हो जाता है। तो उसकी माँ को पता नहीं, बिना बिना किसी बात के उसकी बुढ़ी माँ बेहोश हो जाती है।
और वो कहता है माय फेवरेट, स्टेज पे वो कह रहा है कि माय फेवरेट हीरो सनी देओल, मुझे सनी देओल बहुत पसंद है। अब आप सोच के देखो इस बंदे की क्या मेंटालिटी है कि खुद स्टेज पर जा कर के बोलता है कि आई एम टू कूल फॉर लाइफ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई विश चाहे काश जितना तुम लोग बोलते उतना चिल माहौल हमारे घर पे होता। मतलब इसको दिक्कत इस बात से है कि सिख लोग जो हैं, बीइंग अ सरदार, सिख लोग का मजाक उड़ाया जाता है और वो जो उल्टी उल जलूल हरकतें करते हैं, मुझे उनसे दिक्कत है। वो अगर अगर फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसे अगर वो रियल लाइफ में हो या मेरा फेवरेट हीरो वो हरकत करे तो आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। और वो इसको कवर अप करने के लिए 2-4 उल्टे सीधे जोक कि मैं अपने पापा को बोलूँगा पापा बकवास ना करो, पैक बढ़ाओ पैड़ चो, और फिर आप निकल रहे हो, मम्मी चिल्ला रही है घर से, बेटा अपनी बियर तो फिनिश करके जाते। तो इतने भद्दे तरीके से इस आदमी ने सिखों का मजाक उड़ाया है। तो ऐसे किसी इंसान को, अगर तुमको इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ऐसे किसी इंसान को कैसे प्यार कर सकते हो जो तुम्हारे रिलीजन का मजाक उड़ा रहा है। मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ मान के चल लेते हैं, लेकिन अगर शाहरुख खान हिंदू देवी देवताओं पे कुछ कमेंट कर दे तो मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? और भगवान विष्णु ज़्यादा ज़रूरी है, शाहरुख खान ज़्यादा ज़रूरी है? गुरु नानक देव जी ज़्यादा ज़रूरी है, शाहरुख खान ज़्यादा ज़रूरी है? वाहिगुरु जी ज़्यादा ज़रूरी है, शाहरुख खान ज़्यादा ज़रूरी है? और ये वोक इमेज तुमने कैरी किया, तुमने वीडियो बनाए हैं सारे के सारे। तुम्हारी जगह कोई और कॉमेडियन होता, चलो मैं मान भी लेता, ठीक है भाई बेचारे को नहीं पता, अब साथ में कोई ऋग्वेद या 18 वेद है, 24 पुराण है, 100 पता नहीं कितने उपनिषद है, सब एक साथ आदमी लेके ट्रक में थोड़ी घूमता रहेगा। लेकिन इसको पता होना चाहिए ना कि ये प्रथम वगैरह ऐसे भारी भरकम शब्द हिंदी में नहीं हो सकते, और हिंदी भी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इसने हिंदी का भी मजाक उड़ाया है, क्योंकि संस्कृत से ही तो हिंदी निकल के आई है। ये हिंदी संस्कृत दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, हिंदी इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ संस्कृत ओनली। तो प्रथम को पहला, प्रथम से पहला निकला, द्वितीय से सेकेंड दूसरा, तृतीय से जो भी है उससे चतुर्थ वर्ड से चौथा निकला है। तो समझ जाओ फिर, ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि भगवान शिव की फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 वर्ड भी चतुर्थ से ही निकला है, चतुर्थ या चतुर्थी से ही निकला है। और ये चतुर्थी जो वर्ड है इसमें पंचांग का भी शायद इसने मजाक उड़ा दिया है। और जितनी भी तिथियां हैं वो सारी की सारी इन चीज़ों पर है। तुम कहते हो ना 4th नंबर का तो मजाक नहीं उड़ाया, 4th नंबर का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन चतुर्थ की जगह उसने चूतिया कर दिया। तो बेसिकली दोनों को सेम चीज़ मान रहा है। तो इसका कहने का मतलब है इनडायरेक्टली ये बंदा ये कह रहा है चूतिया लूनर डे। और लूनर डे का क्या मतलब है समझ में आ रहा है? लूनर डे बेसिकली तिथि होती है, वो दिन होता है जब चंद्रमा मून की पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि सूरज के हिसाब से। सोलर डे 24 घंटे का होता है, लूनर तिथि मून को अर्थ के अराउंड मूव करते वक्त जो एंगल चेंज होता है उस पर काउंट होती है। हर तिथि लगभग 19 से 24 घंटे की होती है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट में वेद पुराण में हिंदू धर्म में तिथियाँ का रोल बहुत बड़ा है, इसीलिए हर शास्त्र का इंपॉर्टेंस है। अगर तिथि का स्पिरिचुअल एनर्जी पैटर्न होता है तो प्रथम क्रिएशन एनर्जी ब्रह्म तत्व, चतुर्थी गणेश एनर्जी ऑब्स्टिकल रिमूवल, एकादशी विष्णु तत्व प्योरिफिकेशन, पूर्णिमा शिव देवी मून एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट, अमावस्या एंसेस्ट्रल एनर्जी जो पितर वगैरह होते हैं, शिवरात्रि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष चतुर्थी, जन्माष्टमी अष्टमी, नवमी में दुर्गा तत्व, पूर्णिमा में गुरु बृहस्पति प्लस चंद्र। मून माइंड को कंट्रोल करता है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट में चंद्र को मानस माइंड से देवता माना गया। चंद्रदेव का ही मजाक इसने डायरेक्टली उड़ा दिया, क्योंकि ध्यान मंत्र जब व्रत तपस्या साधना ये सब तिथियों के हिसाब से की जाती है। तिथियाँ ह्यूमन एनर्जी को इफेक्ट करती हैं। एकादशी डाइजेशन, स्लो माइंड फास्ट, पूर्णिमा माइंड एक्सपेंशन, अमावस्या ग्राउंडिंग एनर्जी, एंसेस्ट्रल रिचुअल मेडिटेशन होती है। लूनर डे का इंपॉर्टेंस उपनिषद पुराण लेवल में, स्कंद पुराण हर तिथि की शक्ति और देवता बताए हैं। पद्म पुराण इस तिथि में कौन सा व्रत सबसे शुभ होता है। नारद पुराण चतुर्थी मतलब गणेशा, तो बेइज्जती तो कर ही डाली। शिव पुराण चतुर्दशी फॉर शिवा, जो भी है आगे का नहीं पढ़ सकता मैं। भविष्य पुराण तिथियों का कॉस्मिक कैलेंडर एक्सपेंशन। तैत्तिरीय संहिता लूनर डेज यूज्ड फॉर यज्ञ टाइमिंग्स। लूनर डे तिथि मून की पोजीशन से डिसाइड होने वाली स्पिरिचुअल कैलेंडर। चतुर्थी वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है 4th। ये शब्द संस्कृत का है जिसका मतलब होता है 4th डे, 4th तिथि लूनर कैलेंडर का चौथा दिन। शुक्ल पक्ष चतुर्थी, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, दोनों का स्पिरिचुअल इम्पैक्ट काफ़ी अलग होता है। शुक्ल चतुर्थी होती है ग्रोथ, पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग्स। कृष्ण चतुर्थी रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, इनर प्रोपोर्शन, इनर प्योरिफिकेशन। चतुर्थी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? गणेश भगवान से डायरेक्ट संबंध होता है इसका, गणेश चतुर्थी से भी होता है। तो इस बेवकूफ़ को इतनी अकल नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहा है। दोनों में जो
चाह वर्ड है, मतलब उसका 4 है, रूट चतुर। उपनिषद एंड पुराण में इम्पोर्टेंस, पुराणों में बार बार लिखा गया है चतुर्थी से व्रत जाप की मुक्ति होती है, गणेश जी दूर तक हैं, मानसिक और शारीरिक संकट मनोकामना पूरी होती है, दुख आने सनक्षती चतुर्थी भी होती है, और एक पोस्ट में दुख हरने वाली हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है। इसमें दुख हरने वाली, रुकावट ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाली, मन की शुद्धि क्लैरिटी देने वाली तिथि माना जाता है इसको। तो मतलब इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया इस आदमी ने, इसको पता भी नहीं बात है। इसीलिए कहा जाता है ऑनलाइन जैसे अपनी इमेज रखते हो वो होनी चाहिए। और तुमको ये बात पता होगी, सबसे कम कट्टरपंथी अगर तुम किसी को मानोगे ना, वो सिख धर्म में है। सिख वो धर्म है जो सबका सम्मान करता है, पर इस बेवकूफ़ को देखो, सिख होने के बावजूद भी ये संस्कृत के न्यूमेरिक सिस्टम को साला गाली दे रहा है, और इंटरनेट पे अपने आप को बहुत बड़ा वो दिखा रहा है कि धर्म के अगेंस्ट कोई भी बोलेगा तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। इसको बड़ी दिक्कत होती है। कलेश ऑन इंटरनेट करके इसने वीडियो डाला है जिसमें आवाज़ उठाता है कि इंटरनेट पे जो कलेश होता है ना बड़ा गंदा है, लेकिन सबसे बड़ा कलेश धर्म का कलेश कर दिया इसने। और तुमको अच्छे से पता है कि धर्म का अगर कलेश है तो जूते चप्पल मौत गर्दन काट मोहल्ला चलाना सब हो जाता है। मतलब अगर तुम उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि भगवान विष्णु के भी कितने अवतार हुए हैं, 9 पता नहीं, मुझे नहीं पता ठीक है, 9 होंगे या 10 होंगे मुझे नहीं पता। तो उसमें भी चौथे अवतार को भी यहाँ गाली दी जा रही है, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय और उसने कर डाला कांड अपना। इसने तो 4 नंबर को गाली दी ना, यहाँ पे 4 की जगह इसने चूतिया कर दिया, तो भगवान विष्णु को भी घसीट लिया इसने बीच में। तो अब तुम देख लो इस इंसान की क्या मेंटालिटी रही होगी। पढ़े लिखे वो इंटेलेक्चुअल स्टैंड अप कॉमेडियन को, कि इस गधे को ये भी नहीं पता कि मे बी इफ़ आई रॉन्ग कि साहिबजादे भी 4 ही थे। मुझे पूरा यकीन है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 को चुनवा दिया था इस दीवार में, और 2 बाकी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। गॉड ब्लेस देयर सोल एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, बीइंग अ हिंदू। तो अब हम बात करते हैं ये जो चतुर्थ को इसने चूतिया कर दिया, इसमें इसने कितनी गंद बकी है। क्योंकि शिवजी के परिवार में 4 लोग थे, शिवजी, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, कार्तिकेय और गणेश। विष्णु भगवान के बीच अलग अलग फैमिली है, बट 4 बच्चे वाला ऐसा कोई नहीं है। पर ब्रह्मा जी मानस पुत्र 4 थे, ठीक है। तो और हाँ 4 वाइफ का केस है। ब्रह्मा जी का, अग्निदेव के भी 4 लोग हैं परिवार में, और वेद भी 4 हैं। विष्णु के 4 व्यू, मतलब चतुर्व्यूह कॉन्सेप्ट, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और तीसरा भी है। ब्रह्मा के 4 फॉर्म्स हैं। पुराणों में ब्रह्मा जी के चतुर्मुख की बात करी गई है। 4 डायरेक्शन, 4 वेद और 4 कॉस्मिक फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ भी 4 यूज़ हो रहा है। देवी के 4 फॉर्म बताए गए हैं बहुत सारे ट्रेडिशन में, कुछ तांत्रिक और शक्त शास्त्र में देवी के 4 रूप मेंशन होते हैं, नॉट यूनिवर्सल बट रीजनल। महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी और वाराही। इंद्र के 4 सन हैं। ऋग्वेद में इंद्र के 4 पुत्रों मेटाफोरिकली बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअल चिल्ड्रन नहीं बताए गए हैं। अब भगवान शिव के परिवार में 4 लोग हैं। श्री राम के परिवार में 4 लोग हैं, सीता माँ, राम, लक्ष्मण, हनुमान। राम परिवार में और लवकुश वो भी थे। शिव विष्णु 4 प्राइमरी मैनिफेस्टेशन थी, विष्णु लक्ष्मी गरुड़ से शेषनाग। ये परिवार नहीं, लेकिन 4 मुख रूप हमेशा एक साथ वर्शिप किया जाता है। ये भी इनकी फैमिली का हिस्सा मान लो। ब्रह्मा के परिवार है, ब्रह्मा, सरस्वती, देयर सन्स। धर्म का धर्म कुछ देवी दुर्गा के 4 फॉर्म है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, अंबिका, चामुंडा। लॉर्ड दत्तात्रेय के 4 फॉर्म है, दत्तात्रेय, चंद्र, दुर्वासा। दत्तात्रेय के पेरेंट्स अदिति एंड अनुशय के 3 डिवाइन सन्स थे प्लस मदर, तो 4 मेंबर यहाँ हो गए। नारायणा के 4 फॉर्म्स हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और एक संकर्षणा भी है, ठीक है। कोई भगवान जिनकी फैमिली में टोटल 4 हैं वो तो हम बता चुके हैं। कोई भगवान जिनके 4 रूप हैं ऐसे तो बहुत सारे हैं। महादेव के 4 फॉर्म हैं, तत्पुरुषा, अघोरा, सदयोजा, वामदेवा। माँ दुर्गा की शक्ति के 4 फॉर्म हैं, दुर्गा, काली, पार्वती, अंबिका। नरसिम्हा तो चौथे अवतार है भगवान विष्णु के, तो ठीक है। वासुदेव, 4 डिवाइन एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन पुराना, विष्णु भगवान के भी हैं, तो ये तो हम बता चुके हैं।
भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। भगवान शिव के 4 मुख रुद्र रूप हैं। कुछ शास्त्रिक टेक्स्ट में 4 रुद्र को रवित्र या अजय कपड़ भी बोला जाता है। सोर्स वायु पुराण, शिव पुराण। पर शिव जी के अवतार नंबरिंग विष्णु की तरह फिक्स नहीं होते। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र रहे हैं, स्कंद, सनंद, सनातन, सतकुमारा। गणेश जी के 4 रूप बताए गए हैं। गणेश जी के कुछ ट्रेडिशन में 4 परम रुख रूप दिए गए हैं, जिसमें चौथा रूप हिरण्य गणपति का बताया गया है। हाँ, इसमें लिखा है शिव भगवान रुद्र के 11 रूप में, शिव के 11 रूपों में से 4th रूप का नाम दिया गया है। 4th रुद्र है कपाली। दुर्गा देवी 4th नवदुर्गा रूप कुष्मंदा। हनुमान जी 4 रूप पंचमुखी हनुमान में वाराह मुखा। गणेशा 4 रूप एकनन विकाता। 10 महाविद्या भुवनेश्वरी चौथा। आदित्य सूरज के 12 रूप में से चौथा रूप वरुणा। दत्तात्रेय के तो हाँ 4 रूप इक्वल टू नरसिम्हा सरस्वती डिपेंडिंग ऑन लीनिएज। सामर्थ और नाथ संप्रदाय के टेक्स्ट में दत्तात्रेय के मल्टीपल रूप दिए गए हैं। उनके चौथे रूप नरसिम्हा सरस्वती माना जाता है। रीजन वाइज वेरिएशन हो सकती है। पराशक्ति के 4 मेजर रूप त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा, षोडशी और त्रिपुर सुंदरी 4th रूप।